हमारे ग्रंथों में, हमारे जीवन में बहुत सारी कथाएं हैं और ऐसी ऐसी महान कथाएं हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही कथा कहने जा रहा हूं जो आज के युग 2025 में आप लोगों के जीवन में बहुत कार्य आ सकती है। आप लोगों के कई सारे ऐसे सवाल जिनका शायद जवाब आप ढूंढते या पूछते हो और मिल नहीं पाता, इस कथा के माध्यम से आपको शायद उन सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं एक पौराणिक कथा। एक राजा थे, बहुत धनवान, इतने धनवान कि उन्होंने जीवन में सिर्फ धन जोड़ने के अलावा कुछ नहीं करा। ना कभी किसी को दान, ना दक्षिणा, ना कोई भी धर्म का काम नहीं, ना किसी की सहायता। जीवन में उन्होंने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिससे उनको कोई भी दुआ देता। उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद उनकी धर्मपत्नी बहुत धार्मिक थी। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कोई ऐसा मार्ग जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि उन्होंने जीवन में कोई धर्म का कार्य नहीं किया था। ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दिया, आप मंदिर बनवाइए, भंडारे करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और उनके लिए यज्ञ करवाइए। उन्होंने अपना काफी सारा धन मंदिर बनाने में लगा दिया। हर हफ्ते ब्राह्मणों के लिए भोजन बनने लगा, भंडारे चलने लगे, दक्षिणा जाने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा जिन मंदिरों का उन्होंने निर्माण करा, उन्हीं मंदिरों के आसपास लोग मदिरा सेवन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गलत गलत चीजें। तो उनका दिल बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए तो मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था कि इनके आसपास इस तरह के कार्य हों। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद देखा जिन ब्राह्मणों को वो भोजन कराती थी वो भी कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते पाए और ऐसे पदार्थ खाते हुए मिले जो नहीं खाने चाहिए थे, क्योंकि कार्य करने के लिए तो किसी पे था नहीं। वो धन बहुत बांटने लगी। उन्होंने देखा भंडारे जो कर रहे हैं, लोगों ने कमाना छोड़ दिया, उन्हें पता है रोज खाना मिलता है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये मार्ग सही नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा। तो रास्ते में जो उनको गरीब लगता वो उसको पैसे दे देती, रास्ते में खड़ी हो जाती लेकर, जो जाता उसको पैसे देती रहती, देते रहती। तो उनको लगा शायद ये मार्ग मेरे लिए ठीक रहा हो, मैं ऐसे लोगों की सहायता कर पाऊं। लेकिन एक बार वो मार्ग से जा रही थी, इन्होंने 2 शराब पीने वाले व्यक्तियों की बात सुनी। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि तू काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आता है भाई? रोज मदिरा सेवन करता है, मौज मस्ती में रहता है, कहाँ से आ रहा है तेरे पास इतना पैसा? तो उसने कहा कि एक मूर्ख औरत वहां खड़ी होती है जो सिर्फ वेशभूषा देखकर मुझे पैसे दे देती है। मैं रोज फटे कपड़े पहनकर उससे पैसे लेके आ जाता हूँ। ये बात सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ कि धर्म के काम में जाते जाते उन्होंने इस तरह का मार्ग चुन लिया। ये सही सहायता नहीं है। काफी दिन के बाद सोच विचार करने के बाद वो अपने एक गुरुजी के पास गई। एक संत थे। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे मार्ग बताइए, मैं लोगों की सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको एक तरीका बताया। उन्होंने उस तरीके के ऊपर थोड़ा विचार किया और अगले दिन से वो चीज शुरू करी। उन्होंने 5 रोटी मंदिर के बाहर रखने को कहा कि मंदिर की सीढ़ियों पे 5 रोटी रख दो। उन्होंने रख दी और बस आप देखो, क्योंकि भूखा व्यक्ति जो होगा हमेशा खाना उठाता है। उन्होंने देखा कि 5 रोटी मंदिर के पास रखी, उसे कोई नहीं छू रहा। सब भिखारी सब लोगों से ये कहकर भीख मांग रहे थे कि हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से भूखे, पैसे दे दो, पैसे दे दो। फटे कपड़ों में लोगों से चिपट रहे, लेकिन भोजन की तरफ किसी ने नहीं देखा, अर्थात कोई भूखा नहीं था। उस पूरे मंदिर में पूरा दिन उस रोटी की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, यानी कोई ऐसा भूख से नहीं मर रहा था। वो रोटी ऐसी रखी रही। दूसरे दिन फिर मंदिर के बाहर वो ऐसी आकर बैठ गई। उन्होंने फिर रोटियों को देखा, फिर वही सिलसिला चला, मेरे बच्चे इतने भूखे हैं, बाबूजी पैसे दे दो, हमने खाना नहीं खाया। लेकिन उन रोटियों की तरफ फिर भी किसी ने नहीं देखा। इसी तरह करते करते 3-4 दिन गुजर गए। जब 5वां दिन आया, रोटी के ऊपर थोड़ी धूल गंदगी सब छप चुका था। धूल गंदगी बहुत सारी चीजें रोटी के ऊपर आ चुकी थी।
अब एक व्यक्ति आया, उसने रोटियों को ध्यान से देखा और अपना फटा हुआ अंगोछा उसके ऊपर ढक दिया। वो महिला सीधी खड़ी हो गई। उसने देखा कि ये शायद इसलिए रखा होगा इसने कि अन्न है उगड़ा ना रहे, इसलिए अपना इन्हें कपड़ा ढक दिया। लेकिन जब वो मंदिर से पूजा कर कर बाहर निकला तो उसने देखा कि उनने रोटियों को अपने कपड़े के साथ ही रोटियों को उठा लिया और एक तरफ जाने लगा। वो औरत उसका पीछा करती रही। गांव से थोड़ा सा आगे जंगल की तरफ उसका एक घर था, छोटा सा घर जिसमें एक दिए की रोशनी चल रही थी। वो उस घर के अंदर गया और उन रोटियों को ले जाकर पानी के अंदर डाल दिया। वो महिला देख रही थी दूर से क्या करेगा। जब वो रोटी थोड़ी मुलायम हो गई तो उसने एक टुकड़ा तोड़कर अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश करी ही थी कि उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। व्यक्ति रोता हुआ बोला कि मैं 5 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। आज वहाँ रोटी दिखी तो मैंने सोचा अपने बच्चों की आज मैं भूख मिटा दूं। ये बात सुनने के बाद उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसकी पूरी सहायता करी, उनको कार्य शुरू करवाया, उनकी रोजी रोटी में मदद करी। इस तरह से हम अगर चाहें तो सहायता करने के तरीके को बदल सकते हैं। हम जिनको मदद की जरूरत है मांगते नहीं, हमें देखना पड़ेगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में पिताजी नहीं जिंदा, जिनके पिताजी गुजर चुके होते हैं ना, वो परिवार बड़े मुश्किल में होते हैं कि इसे मांग नहीं सकते वो लोग, लेकिन जिंदगी से जूझ रहे होते हैं। आपको मदद के लिए अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो 1-2 परिवार ऐसे बना लीजिए जिनके लिए आप खड़े रहें, निस्वार्थ जिनके लिए आप कार्य करें। भंडारा, मंदिर निर्माण, इन सब चीजों से कोई धर्म का काम नहीं, ना कोई पुण्य का लेना देना होता है। आप उस कार्य को करें जिसमें आपके मन को शांति पहुंचे। आप शांति पहुंचने का नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन शांति कब पहुंचती है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। आप कितने बड़े बड़े दान कर लेना, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई थैले के ऊपर बहुत सारा सामान लेके जा रहा है, आपने थोड़ा सा धक्का लगा दिया ना अगर, तो आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। आप ना किसी को दिया ना लिया, कुछ नहीं, देखो और सीधा इतनी प्रसन्नता होती है, लगता है कुछ किया। तो हम सब लोगों को सहायता करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। वास्तविक तरीके से जो सहायता होनी चाहिए वो करो। हम सभी चाहें तो एक व्यक्ति का खाना बनाकर किसी को भी देके जा सकते हैं। रास्ते में भी कोई भूखा हो तो हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोगों ने आदत खराब कर दी है लोगों की, सहायता का मतलब ही बदल दिया है। सहायता करने का तरीका बदलना होगा, जीवन को सही मार्ग पे लेके आना पड़ेगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम सब एक स्थान बना लें जहां पर रोज एक व्यक्ति का खाना बनाकर हम सिर्फ एक पैकेट बना के टांग दें। उससे कोई भी भूखा खाना लेके जाए, किसने दिया किसने लिया किसी को पता ही नहीं चलेगा। ना उसको शर्म का सामना करना पड़ेगा जो भूखा है, क्योंकि किसी को हम खाना देते हैं तो पहले फोटो, सेल्फी, ये वीडियो डालते हैं कि देखो हम उसको भोजन दे रहे हैं। उससे उसकी अपनी नज़रों में इज्जत कम हो जाती है। लेकिन अगर हम ये कार्य करेंगे कि एक स्थान बनाकर सब अपना भोजन वहां टांग दो, एक व्यक्ति का पैकेट बना के टांग दो, जिसे जरूरत है खा लेगा ले जाकर। रोज ऐसा स्थान हम बना सकते हैं। इससे ना तो पता लगेगा किसने दिया किसने लिया, ईश्वर के नाम पे सब खाते चलेंगे। नया जीवन, नया मार्ग, नई सोच और नई दिशा की तरफ हमें अपनी संस्कृति को लेकर जाना होगा। अगर आप सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बाकी सब अपना जीवन जी रहे हैं जैसे जीना चाहते हैं। जय श्री राम।